हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज हम समझेंगे किल्ट प्रोटोकॉल के बारे में। किल्ट प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? देखिए, 6 से 7-8 महीने पहले ये पोल्का डॉट की जो ओसामा पेरेचेन है उसके ऊपर आया था। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनने के लिए 3.5 साल के आसपास लग गए थे। तो ये इतना स्पेशल क्यों है और लोग बहुत ज्यादा इसकी तारीफ, कई लोग, कई जो फेमस लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड है क्रिप्टो में, वो किल्ट प्रोटोकॉल को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं। बेसिकली ये एक यूनिक काम कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे टोकन भी इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक ब्लॉकचेन है पूरी, जो डाटा सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है। ये बेसिकली क्या होता है, आप मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊंगा और शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। किल्ट प्रोटोकॉल बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन को सिक्योर करता है। इनकी ब्लॉकचेन से आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इनकी जो ब्लॉकचेन है कलेक्ट करती है आपसे। और इनका जो एक अटेस्टर करके एक सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉकचेन से अटैच्ड है बिल्कुल। और वो अटेस्टर के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच्ड है। अगर आपने जैसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर कोई सर्टिफिकेट है आपने, अगर वो ब्लॉकचेन से लेना है तो आप क्लेम करेंगे। और ये श्योरिटी होनी चाहिए, जो क्लेम हो रहा है वो आपका ही पर्सनल अकाउंट जो भी है आपकी तरफ से ही वो हैश जाना चाहिए। और अगर वो सेम टू सेम जाता तो अटेस्टर वेरीफाई कर लेता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको जब भी उसकी जरूरत है तो वो आप कलेक्ट कर सकते हो। और वो अटेस्टर क्लेम करेगा कि वो आप क्लेम करोगे, अटेस्टर वेरीफाई करेगा और आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा। इसकी एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा और एक हैश जनरेट कर देगा, जिससे जब वो आपने सर्टिफिकेट लिया था उसका एक हैश क्रिएट हो गया कि भाई ये इसकी एक वैल्यू बन गई। ठीक है, तो अब जो है यूजर है, जैसे कोई डिस्क्लेमर था, जो जैसे कि मैंने अपने सर्टिफिकेट लिए और फिर मैंने किसी को डिजिटल वे में ही उसको भेजे, तो वो बिना किसी उसके मतलब उसको रिसर्च किए या कुछ भी करे, वो वही सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकता है किल्ट ब्लॉकचेन से। और किल्ट ब्लॉकचेन वेरीफाई करेगी उसको और उसके हिसाब से वही डाटा उसको प्रोवाइड करेगी जो डाटा उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो यूजर है, जो क्लेमर है, क्लेमर ने जैसे सर्टिफिकेट किसी को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए तो वो कनेक्टेड तो ब्लॉकचेन से ही है। और वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होने की वजह से वो उसका कंट्रोल ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली वे में आपके पास ही उसका कंट्रोल रहता है। अगर आप चाहें तो उसको रिवॉक भी कर सकते हैं, सारा कुछ भी उसको अगर ना देना चाहें आप डाटा, तो वह वहीं से रिवॉक कर सकते हैं ब्लॉकचेन से, केवल एक ट्रांजैक्शन से। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो इंटरनेट से जुड़ने के साथ साथ आपको अपना पासवर्ड, किसी भी प्रोफाइल में जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आप एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के साथ अपना यूजर नेम, पासवर्ड और आपका जो है एक लोकेशन भी चले जाती है। ठीक है, लोकेशन भी चले जाती है उनके पास। जिन जिन कंपनियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो कंपनियां यूजर नेम और पासवर्ड को आपसे चुरा लेती है। ये आपको भी नहीं पता होता कब चुराया। जब भी आप क्लिक करते हो तो वो क्लिक, ये पक्का नहीं है वो क्लिक आपके पास ही रहेगा। वो क्लिक हर किसी के पास इंटरनेट के में जा सकता है, जो भी इस लाइन से जुड़ी हुई कंपनीज है, जिन्होंने वो इंटरनेट में जो वेबसाइट वो इसी मकसद से बनाई है कि भाई वो आपका डाटा को चुरा सके। तो चुराने के साथ साथ वो डाटा को क्या करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। वो इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी, वो मिस यूज क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जो कंपनीज को बेच देते हैं आपका डाटा। चाहे कुछ भी हो, वो कंपनीज, एक अटैकर भी हो सकता है, बहुत बड़ी अटैकर भी कंपनी भी हो सकती है। वो आपके डाटा को कलेक्ट करके आपके डाटा का मिस यूज करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है वो कर सकते हैं, केवल किसके लिए, केवल पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, पैसा तो वो कंपनीज कमा रही है आपके डाटा को लेके, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं मिलता। इस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए काफी प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, लेकिन
जो किल्ट है इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये नई ब्लॉकचेन कुसामा के ऊपर है और टोकन्स भी कई इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट किल्ट जो है वो पर्टिकुलर एक ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में ब्लॉकचेन को हैक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये एक आप ये कह सकते हो कि एक पोल्का डॉट और कुसामा से रिलेटेड एक ब्लॉकचेन है और उसके लिए डाटा जो सारा जो सुरक्षित होता है वो उसके ऊपर भी होता है और किल्ट ब्लॉकचेन जो है वो पोल्का डॉट से रिलेटेड है। तो एनीवे तो फ्रेंड तो किल्ट ब्लॉकचेन आपके डाटा को सिक्योर करती है और कोई भी कंपनी अगर आप ये डाटा लेना चाहे तो आपकी मर्जी के खिलाफ वो आपका डाटा यूज नहीं कर सकती, ले नहीं सकती। अगर कोशिश करेगी तो रिवॉक भी कर सकते हैं यहां से। तो एनीवे तो ये छोटा सा एक आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी और रिवॉक के ऊपर ब्लॉकचेन करके इन्होंने अपना प्रोटोकॉल बनाया है। अब जाते हैं, देखो छोटे शब्दों में आसान शब्दों में मैंने आपको बताया और इसकी हर आने वाले टाइम में वेब 2.0 जब भी आएगा, वेब 3.0 2.0 में तो काफी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बताया आपको। अब 3.0 जब भी आएगा तो किल्ट ब्लॉकचेन का भर के यूज होगा और डिसेंट्रलाइज कंपनीज ऑलरेडी जो है वो इसका यूज ऑलरेडी कर रही है। इसके ऊपर काफी प्रोजेक्ट बिल्ट हो गए हैं। एनीवे अब इसके अलावा इसको मतलब इसका जो प्राइस है, प्रेडिक्शन है, उसके टोकन है, उसके लिए हम कॉइन जैको पे भी जा सकते हैं। तो कॉइन जैको के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फ्रेंड इसका जो प्राइस है $53 के आसपास चल रहा है और इसका जो एक्सप्लोरर है .js है और kilt.io जिसके ऊपर हमने अपना स्टार्ट किया था वीडियो वो वेबसाइट है। और इसके अलावा फियरलेस वॉलेट में भी इसको रख के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है जो $109 मिलियन है और टोटल सप्लाई बहुत कम है फ्रेंड, 154 मिलियन। और जो मैक्सिमम इसकी सप्लाई है वो 300 मिलियन भी नहीं है टोकन की जो सप्लाई है। तो कम इसका जो उसके हिसाब से प्राइस बड़ा कम है फ्रेंड। तो इस कम प्राइस पे लेना बिल्कुल भी सही होगा। ये जब आया था प्रोटोकॉल तो ये $9 हाई का इसने बनाया था, ऑलमोस्ट 20x के आसपास डाउन है। तो इसके अंदर एंट्री लेना ठीक रहेगा बिकॉज किल्ट अभी इतना फेमस नहीं हुआ है। इसका जो मार्केट कैप है अगर वो भी देखा जाए तो केवल और केवल $28 मिलियन है जो बहुत ही लो कैप कॉइन है। अगर इसमें आप एंट्री करते हो और ईयर्स के लिए यहाँ पे रहते हो तो जो टोकन है इसमें ठीक है। और वैसे तो ये 100x हो, 2000x हो या 10x हो मैटर नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई ये किल्ट प्रोटोकॉल है जो ये बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में काम कर सकता है। यूज केस इसका हो सकता है, अभी भी काफी कंपनी के साथ टाई अप हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में जब डिसेंट्रलाइजेशन जैसे से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किल्ट प्रोटोकॉल का यूज केस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा यही नहीं, किल्ट प्रोटोकॉल का यूज काफी कंपनीज भी करेंगी, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होंगे, एप्लीकेशंस होगी वो भी किल्ट को अपनाएंगी। किल्ट प्रोटोकॉल के जरिए अपने कस्टमर का डाटा को सिक्योर करेगी, ठीक है, अपने कस्टमर्स का डाटा सिक्योर करेगी। बड़ी बड़ी जो कंपनी जैसे पैनकेक स्वैप है और ये काफी स्वैप्स और एप्लीकेशन और क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी कंपनी है जो भी केवाईसी वगैरह करेगी वो किल्ट प्रोटोकॉल की हेल्प लेगी और इसका यूज केस बढ़ता चला जाएगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स किल्ट प्रोटोकॉल के बारे में। हम अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल को पहले ढूंढते हैं, देखते हैं और सर्च करते हैं, अगर हमें अच्छा लगा तो हम वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और किल्ट प्रोटोकॉल एक अच्छा प्रोटोकॉल है, चाहते थे मैं ये भी बता दूं। और आप अगर इसमें एंट्री लेते हो तो आई डोंट थिंक सो को आपको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए नाराजगी होगी किसी तरह से, बहुत अच्छा जाएगा मेरे हिसाब से। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे हिसाब से इसको देखा जाए तो इस प्राइस पे लेना ठीक रहेगा, ठीक है। अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो आप ये देखोगे तो नीचे ही जाता जा रहा है। तो फ्रेंड्स नीचे इसलिए जाता जा रहा है क्योंकि ये 2021 में आया था, आने के बाद इसके काफी टोकन अनलॉकिंग हुआ
और काफी चीजें ऐसी है कि मतलब बियर मार्केट में इसने सरवाइव किया। दिसंबर 2021 में आया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो उस टाइम जो थी बियर मार्केट थी जबरदस्त, और इसमें अनलॉकिंग भी थे प्राइवेट सेलर्स के। तो ये हो पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं चार्ट डाउन जा रहा है तो आगे भी डाउन जाएगा, नहीं, ये बहुत अच्छा जाएगा बुल मार्केट में। और जिस तरह से इसकी सप्लाई है टोकन की बिल्कुल ही कम है और मैक्सिमम है, और इसके बाद इसकी टोकन की सप्लाई रिलीज नहीं होगी। तो एनीवे तो ये छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको वीडियो और ज्यादा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।